मेरठ के सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खौफनाक खुलासे हुए हैं। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे हम एक एक करके बताते हैं। दरअसल हत्या आरोपियों ने सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए, जिसमें उसकी गर्दन को धारदार हथियार से धड़ से अलग कर दिया गया। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या आरोपियों ने सौरभ की दोनों कलाइयों को भी काटकर अलग कर दिया था। साथ ही सौरभ के सीने में धारदार हथियार से एक के बाद एक 3 वार भी किए गए थे। चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये खौफनाक हत्या हुई है। आप समझिए कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, कितनी बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया गया। गर्दन काटी गई, सीने पर 3 वार हैं और इसके अलावा दोनों कलाई भी काटी गई। मेरठ में ये मर्डर होता है। हिमाचल में जश्न मनाया जाता है, होली खेली जाती है और अब सलाखों के पीछे। मेरठ में सौरभ हत्याकांड मामले में एक बड़ी कार्रवाई। मेरठ में आरोपी मुस्कान को नशे की दवा देने वाले मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने मोबाइल पर पर्चा दिखा करके इस मेडिकल स्टोर से नशे का इंजेक्शन खरीदा था, जो उसने अपने पति को लगाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। जिस मेडिकल स्टोर से खरीदी की गई है, वहां अब छापेमारी हुई है। मुस्कान ही आई थी और हमें तो खैर ऐसा ध्यान भी नहीं कि पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बताया कि ये दवाई लेके गई हैं, तब पता लगा कि हाँ ये हमारे यहाँ से दवाई लेके गई हैं। क्या दवाई थी? कुछ साल्ट वगैरह कुछ पता है सर? सर आयुर्वेदिक में कोई साल्ट नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक की दवाई थी, उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता। हाँ, आयुर्वेदिक जो दवाई होती है वो नॉर्मली किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर या हम जैसे अपने पास अवेलेबल करा लेते हैं। तो कुछ पर्चा दिखाया था सर डॉक्टर का? जी, पर्चा दिखाया था, डॉक्टर का पर्चा था और बाकायदा फ़ोन में पर्चा दिखाया गया था, तो उसी से दवाई दी गई है। हमारे यहाँ बगैर फ़ोन पर्चे के दवाई देते भी नहीं है। तो ऐसी आयुर्वेदिक क्या दवाई थी सर जिससे मतलब बेहोश हो सकता है आदमी? आयुर्वेदिक दवाई से भैया कोई बेहोश नहीं हो सकता। क्यों? आयुर्वेदिक दवाई अगर नुकसान नहीं करती तो फायदा नहीं कर रही, फायदा कर रही है तो नुकसान नहीं करेगी वो। और ये एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरठ हत्याकांड की जांच अब तेज है, क्योंकि हत्याकांड के बाद ही मुस्कान किस तरह से साहिल के साथ डांस करती हुई दिखाई दी थी, और अब मेडिकल स्टोर्स पर भी छापेमारी हुई है, जहां से नशे का इंजेक्शन खरीदा था मुस्कान ने। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मेरठ हत्याकांड में सबसे नई तस्वीर सामने आई है। हत्याकांड से 2 घंटे पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में सौरभ अपने दोस्त के साथ मां के घर से खाना लेकर जाते हुए दिखाई दिया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हत्या से 2 घंटे पहले का वीडियो, जिसमें सौरभ नजर आ रहा है अपने दोस्त के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। ये सौरभ का अहम वीडियो है, क्योंकि वो मां के घर से खाना लेकर जाते हुए अपने दोस्त के साथ नजर आया। आपको बताएं कि हत्या से महज 2 घंटे पहले का ये वीडियो है। सौरभ को मालूम नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। सौरभ अपने मां के घर से खाना ले जाता है, मां के हाथ का बना हुआ खाना, और उसके बाद उस खाने में उसे बेहोशी की दवाई मिला करके दी जाती है। फिर जब वो बेहोश हो जाता है तो उसके ऊपर वार किए जाते हैं, उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब ये वीडियो मेरठ से सामने आ चुका है। हत्या से 2 घंटे पहले का ये वीडियो है, और ये एक ऐसा हत्याकांड है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। एक महिला जिसने अपने पति की बेरहम तरीके से हत्या की, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, उसके बाद जश्न मनाने के लिए वो मनाली चली गई, घूमने गई, और अब सलाखों के पीछे है। लेकिन अब आप देखिए कि जो नए नए वीडियो आ रहे हैं, पहले मुस्कान का वीडियो आया था, अब सौरभ जो कि मुस्कान का पति था, उसका हत्या से पहले ये वीडियो आया है। आप देखिए कि कैसे वो बाइक पर जाता है। 2 घंटे पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें वो खाना लेकर के अपनी माँ के घर से जाता है, और सौरभ अपनी पत्नी के साथ उसने अलग घर लिया हुआ था। वो लंदन से लौटा था अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए जन्मदिन का, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये उसका आखिरी दौरा साबित होगा। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सौरभ अपने दोस्त पंकज के साथ बाइक पर अपनी मां के घर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो 11:51 का है, जहां सौरभ अपने दोस्त पंकज के साथ जा रहा है अपनी मां के घर खाना लेने के लिए। बात करें जो अभी जो जानकारी सामने आई है, उसमें सौरभ का जो दोस्त पंकज है वो सौरभ के साथ लास्ट समय तक अपने घर पर मौजूद था। जो सौरभ की हत्या करने वाले साहिल हैं,
ये उनका घर है, आप देख सकते हैं घर पर ताला लगा हुआ है। साहिल वह युवक है जिसने अपनी प्रेमिका मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की थी। यही वो घर है, बाइक खड़ी है, घर पर अंदर कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है बाहर। और भी मैं आपको बता दूं, जो जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पिछले दिनों जांच पड़ताल की है, सब लोगों को, कोई जो अड़ोसी पड़ोसी हैं सबका मुंह बंद है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नया वीडियो आपके सामने है वो ये है कि जो सौरभ और उसका जो मेरठ के सौरभ हत्याकांड में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सौरभ अपने दोस्त पंकज के साथ बाइक पर अपनी मां के घर। तो ये हम आपको देखिए रिपोर्ट भी दिखा रहे थे सौरभ की मौत से पहले का वीडियो, और ये सबसे अहम वीडियो हो जाता है क्योंकि सौरभ की मौत से 2 घंटे पहले का ये वीडियो है जिसमें वो खाना ले जाता हुआ नजर आ रहा है अपने दोस्त के साथ। इसी बीच इसी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बताएं कि मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग कर दी है। मेरठ जेल अधीक्षक से मुस्कान ने केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिलाने की गुहार लगाई है। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान ने परिवार की नाराजगी का हवाला देते हुए सरकारी वकील की मांग की है। देखिए, जब भी कोई बंदी आता है तो वो उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग और बंदियों से थोड़ा सा पृथक रखते हैं, लेकिन नए बंदियों की बैरक में रखते हैं। कल उसने इच्छा जाहिर की थी कि मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलना चाहती हूँ, मेरे पास संदेश आया, मैंने उसको बुलवाया तो उसने ये कहा है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अतः मैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए चाहती हूँ कि मुझे एक सरकारी वकील दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कारागारों में सुधार के तहत ये हमारा कर्तव्य है और बंदी का अधिकार है कि यदि कोई बंदी सरकारी वकील मांगता है, निजी वकील उसके पास नहीं है तो हमें देना होता है। इसी के तहत हम उसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को अग्रसारित कर रहे हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खौफनाक खुलासे हुए हैं। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे हम एक एक करके बताते हैं। दरअसल हत्या आरोपियों ने सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए जिसमें उसकी गर्दन को धारदार हथियार से धड़ से अलग कर दिया गया। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या आरोपियों ने सौरभ की दोनों कलाइयों को भी काटकर अलग कर दिया था। साथ ही सौरभ के सीने में धारदार हथियार से एक के बाद एक 3 वार भी किए गए थे। चौंकाने वाले बड़ी खबर इस वक्त की। पति सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। मेरठ जेल अधीक्षक से मुस्कान ने केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिलाने की गुहार लगाई है। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान ने परिवार की नाराजगी का हवाला देते हुए सरकारी वकील की मांग लगाई। देखिए, जब भी कोई बंदी आता है तो वो उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग और बंदियों से थोड़ा सा पृथक रखते हैं, लेकिन नए बंदियों की बैरक में रखते हैं। कल उसने इच्छा जाहिर की थी कि मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलना चाहती हूँ, मेरे पास संदेश आया, मैंने उसको बुलवाया तो उसने ये कहा है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अतः मैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए चाहती हूँ कि मुझे एक सरकारी वकील दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कारागारों में सुधार के तहत ये हमारा कर्तव्य है और बंदी का अधिकार है कि यदि कोई बंदी सरकारी वकील मांगता है, निजी वकील उसके पास नहीं है तो हमें देना होता है। इसी के तहत हम उसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को अग्रसारित कर रहे हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खौफनाक खुलासे हुए हैं। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारोपी ने सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए जिसमें उसकी गर्दन को धारदार हथियार से धड़ से अलग कर दिया गया। और इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारोपियों ने सौरभ की दोनों कलाइयों को भी काटकर शरीर से अलग कर दिया था। साथ ही साथ सौरभ के सीने में भी धारदार हथियार से एक के बाद एक 3 वार किए गए थे। और यह राज फाश हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। सौरभ राजपूत की किस तरीके से पत्नी ने हत्या की, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि हत्या आरोपियों ने सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए और इसके बाद उनकी गर्दन को भी धारदार हथियार से धड़ से अलग कर दिया गया। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि सौरभ की कलाइयों को भी काटकर शरीर से अलग कर दिया गया था और सीने में धारदार हथियार से 3 वार किए गए थे। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को लेकर के एक और नया खुलासा हुआ है।
सौरभ की मां ने भी चौंकाने वाला बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 से बातचीत में सौरभ की मां ने आरोप लगाया कि सौरभ की हत्या में 2 नहीं बल्कि और लोग भी शामिल थे। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। सौरभ की मांग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी से भी इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच की मांग की है ताकि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सौरभ की मां के मुताबिक जब तक मुस्कान उनके घर में थी तब तक सब कुछ सही था, लेकिन जब उसने अपने माता पिता से मिलना जुलना शुरू किया तब से सौरभ और उसके बीच दिक्कत बढ़ गई। अब से कब से मतलब आपकी मुलाकात मतलब मुस्कान से कब से मतलब बात नहीं मुस्कान से? हमारे घर से तो 2018-19 में चली गई थी वहाँ से। सौरभ कब गया था? वो भी साथ में लेके चली गई थी क्योंकि उसको यहाँ पर आज़ादी नहीं मिल रही थी। जैसे हम रहते वैसे रहते, अब उसको यहाँ आज़ादी नहीं मिल रही थी, लड़के को लेके चली गई हमारे। थोड़ा हिम्मत रखिए आप थोड़ा सा, देखिए बहुत दुख की घड़ी है लेकिन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। सौरभ जो है लंदन कब गया, कुछ जानकारी लगी? बात होती थी आपको, बताता था? वो तो हमने भेजा उसको, तो हमारे पास आता है तो जब मेरे कहने लगा मम्मी मैं जाऊँगा, पैसे नहीं है मेरे पास, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं दूँगी तुझे पैसे, चले जा तू। अब आपको मतलब क्या सरकार से क्या न्याय की उम्मीद मांगती है, क्या होना चाहिए, क्या मांगती है आपकी मांग? तो कहते हैं भैया ये सीबीआई जांच हो, हर चीज़ हमारे को न्याय मिलना चाहिए और उन लोगों जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन जो दोषी थे वो दोनों पकड़े गए, क्या और भी लग रहा है आपको? 2 जने थोड़ी हैं, और भी हैं। जब जांच होगी तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन दोषी हैं। आपको क्या लग रहा है कौन दोषी हो सकता है, कौन सामने हो सकता है? वो तो जांच करके बताएंगे पुलिस वाले, और भी जांच करके बताएंगे, सीबीआई वाले बताएं, क्राइम वाले बताएं। हम तो चाहते हैं कि सबसे जांच करवाई जाए और आगे सब लोगों के लिए भी सबक होना चाहिए कि ऐसी गलती कभी ना करें। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ की माता, जिनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि मुस्कान और साहिल इसमें हत्याकांड में दोषी हैं, और भी कोई लोग दोषी हो सकते हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर। मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड की जांच के लिए आरोपी मुस्कान और साहिल की 5 दिनों की रिमांड की मांग की है, जिस पर सोमवार को मेरठ कोर्ट में सुनवाई होनी है। मेरठ पुलिस ने दोनों आरोपियों के रिमांड को लेकर के सौरभ राजपूत हत्याकांड की क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करेगी और इसके अलावा मेरठ पुलिस हिमाचल प्रदेश भी जाने की तैयारी में है और उन होटल्स और उन जगहों की भी जांच पड़ताल की जाएगी जहां सौरभ के कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल गए थे। और क्या कहेंगे? पता नहीं भैया, वो किसी से बात ही नहीं करती थी, ना कभी किसी से मिलती थी, बस 1-2 बार निकलते आते जाते ही देखा है, वैसे किसी से बात ही नहीं करती थी। जो लड़की यहाँ ये क्या नाम मुस्कान ये रहती थी, तो 1-2 बार मतलब जैसे बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है तो ही देखा होगा इसको, अदरवाइज वैसे तो कभी नहीं देखा। आस पड़ोस में किसी से कोई बातचीत नहीं? कोई बहुत रिजर्व नेचर की थी, मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं। अभी तो बहुत मतलब दहशत का ही माहौल है और बच्चे भी घरों में कैद हैं, हम लोग भी कम ही निकल रहे हैं क्योंकि दिमाग से टेंशन जा नहीं रही है कि हमारे ही आसपास ऐसा कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं। हमारे घर से जो उनका रास्ता है तो वो रास्ता हमेशा के लिए बंद है, वो मेन जो गली है वो उसी गली से वो उसका आना जाना होता था, बस यही है। वो क्या करती थी नहीं करती थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सर मामला पूरा है, इनके हस्बैंड अब से 2 साल पहले लंदन चले गए थे, फिर तो साहिल का इसी हमारे गली का आना जाना था, तो हमारे ये भाई पूछे थी मुस्कान से कि भाई ये आता ही जाता क्यों है, तो इन्होंने ये कही थी कि हमारी रात की ऑनलाइन डिलीवरी वो होती है किसी कंपनी में जॉब, तो हम घर से ऑनलाइन करते हैं। उधर सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल 6 दिन तक हिमाचल के कुल्लू में भी रुके। दोनों ने कुल्लू के कसोल इलाके में एक होटल में 6 दिनों तक मस्ती की और इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों ने वहां पर होली भी खेली थी और इस दौरान दोनों के चेहरों पर सौरभ के कत्ल का कोई भी ऐसी उस कत्ल के बाद शिकन तक नजर नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कलयुगी पत्नी की दिल दहला देने वाली करतूत सामने आई है। फांसी मिलनी चाहिए फांसी। पत्नी ने हत्या के बाद पति के हाथ काटे, फिर उसकी लाश को एक ड्रम में बंद करके अपने ही घर में गाड़ दिया। मेरठ का इश्क बाउंस बैक, कैब ड्राइवर की गवाही ने चौंकाया। 4 तारीख से लगा लो तुम और शाम के और 17 तारीख की रात को पड़ा। प्यार का पंचनामा, मर्डर के बाद जश्न।
सौरभ राजपूत हत्याकांड की परतें खुली तो पूरी साजिश की टाइमलाइन का पर्दाफाश हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके पहले प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या के बाद हिमाचल की हसीन वादियों में जश्न मनाया। और ये चौंकाने वाला खुलासा एक कैब ड्राइवर के ऑडियो से हुआ। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबा लिखवाना है, ठीक है ना? और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। अब अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज़ देना है रात को, केक कट करवाना है। हाँ भैया ठीक है, आप ले आओ और आके गेट बजा देना। थैंक यू। बस आप ये ध्यान रखना पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान। मेरठ में पति को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल प्रदेश के टूर पर निकल गई। 4 मार्च की दोपहर से 17 मार्च की दोपहर तक शिमला, मनाली और कसौली घूमते रहे। इस ट्रिप के लिए 44,000 रुपए में टैक्सी बुक की गई। अब कैब ड्राइवर का बयान सामने आया है। 4 तारीख में शाम को गया मैं, जैसे 7 सवा 7 बजे गाड़ी में बैठे। और कब वापस आए? 17 तारीख को 10 या 11 के बीच में। अब तो अच्छा लग रहा था, खुश थे। हिमाचल प्रदेश की वादियों में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल का जन्मदिन मनाया, उसके लिए केक मंगवाया और कसौली में दोनों ने साथ होली खेली। 18 मार्च को इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस मेरठ में सौरभ के घर पहुंची, जहां उसकी लाश एक ड्रम में मिली। उसकी हत्या कर लाश को 4 टुकड़े कर ठिकाने लगाया गया था। लेकिन हमें ये पता चला है कि उस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने खुद के मकान को बनाने में ले लिया। मकान खरीदा उन्होंने, ठीक है, जो सुनने में आया है। दुकान खरीदी उन्होंने, कार ली उन्होंने। तो सौरभ ने जब लौट के आने पर अपने मकान को, अपने खुद का मकान खरीदने के लिए अपना पैसा उनसे वापस मांगा होगा। तब इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके, इन सब लोगों ने, मुस्कान की माँ ने, मुस्कान के बाप ने, मुस्कान ने और जो भी उन्होंने बाहर से दूर करके, इन सब ने मिल करके इसको मोटिव इसके अंदर पैसे का है। सौरभ के परिवार ने मुस्कान के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि मुस्कान की मां ने कबूल किया कि उनकी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार-बार पूछती थी, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो? 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च को हुई थी। लंदन से लौटने के बाद उसकी ही पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड के बाद सौरभ की लाश के 4 टुकड़े कर ड्रम में भर दिए गए, जिसे सीमेंट से सील कर दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया। अब प्यार, पति और रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर उनके दोस्तों ने भी बड़ा खुलासा करते हुए जांच में जुटी पुलिस को एक नया एंगल दे दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए सौरभ के दोस्तों ने हत्याकांड में मुस्कान के माता-पिता के भी शामिल होने का दावा कर दिया। दोस्तों का दावा है कि खुद को बचाने के लिए माता-पिता ने आरोपी बेटी का सरेंडर करवाया है। किस तरीके का था सौरभ? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन नौकरी उसने की, यूएस तक पहुंच गया और इतना पैसा जो ससुराल का घर बन गया, परिवार वालों का आरोप ससुराल को बढ़ता गया। किस तरीके थे मुस्कान के परिवार वाले? मुस्कान के परिवार वालों को मैं जानता हूं, लेकिन अच्छे नहीं थे। जब तक की खबर थी अच्छे नहीं थे, कोई भी घर में कोई अच्छा नहीं होता। सब दोस्त कह रहे हैं अच्छे नहीं थे मुस्कान। किस तरीके थी? मुस्कान के घर वालों कुछ था ही नहीं। जो कुछ था सौरभ की मेहरबानी से हुआ, जो कुछ था सौरभ ने कराया, जो कुछ कराया सौरभ नहीं दिया है पैसा। ये सारा उनके घर में कुछ नहीं था, बहुत बेकार घर से थे। अब उनका घर भी है, गाड़ी भी है, फोन भी है, सब मगर बहुत बेकार थे। पूरा लड़की से पकड़ते अपनी। अब मुझे लगता है पूरा हाथ ही नहीं का है। मुस्कान की माँ तो उल्टा फांसी की बात कर रही है कि मुस्कान को फांसी हो। सर वो अपना आप बचाने के लिए कर रही हो, तो वो तो अपना बचाना चाहिए। मैं ही हूँ, मैं भी अपना बचाऊंगा। ऐसे ही वो बचाना चाह रहे अपना आपको। क्या माँ पता नहीं क्या मेरी बच्ची क्या कर रही है? क्या उन्हें पता नहीं था कि साहिल से उसका 2019 से वो चल रहा है, अफेयर चल रहा है? सब पता था उन्हें, इसलिए उन्होंने कुछ ऑप्शन उठाया।